और इनका अध्ययन करते हैं विश्वविद्यालयों में। एक साइंस है, उसका नाम एस्ट्रोनॉमी है। तो उसमें बराबर जान लिया गया अच्छी तरह प्रयोग करके कि ग्रह है वो निश्चित रूप से परिणमन करते हैं। कितने करोड़ों वर्ष बाद ग्रहण होगा, कहाँ कितना होगा, सब एक एक सेकंड का हिसाब है, उसमें कोई भूल नहीं होती है। तो क्या हुआ कि कुछ पदार्थ, कुछ पुद्गल जो है वो निश्चित रूप से परिणमन करते हैं, पर सब नहीं करते हैं। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पुद्गल का कुछ ऐसा ही विचित्र स्वरूप है जिससे हमको भ्रम पैदा होता है। सर्वज्ञता किस आधार पे आई? ये देखो ना, जो जड़ पदार्थ ग्रह तो निश्चित परिणमन करते हैं, तो सारे करते होंगे। एक ने निश्चित परिणमन किया तो सब निश्चित परिणमन करते होंगे, ऐसा हमने कंक्लूजन निकाल लिया। जब भविष्य का ग्रहों का पता लग गया कि ग्रहों के वो भी निश्चित परिणमन करते हैं, जैसे जैसे ग्रह बदलते हैं वैसे से समाज की व्यवस्था भी बदलती रहती है। पर कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ग्रहों के प्रभाव से छूट जाते हैं। जैसे हम अपना अनुभव करते हैं तो पर के प्रभाव से छूट जाते हैं। जीव ऐसा है जो पर के पदार्थ के परिणमन से, ग्रहों के परिणमन से अलग पड़ जाता है, ग्रहों की पराधीनता से छूट जाता है। कब छूट जाता है? दर्शन ज्ञान क्रमिक प्रवृत्ति होने से। तो फिर वहां निश्चितता खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर वहां कौन कब परिणमन करेगा, दर्शन ज्ञान क्रम प्रवृत्ति में कौन दर्शन में ठहर जाएगा, इसका कोई नियम नहीं है। ग्रहों का नियम है, जीवों के बारे में कोई नियम नहीं है। और जो ग्रहों से प्रभावित नहीं होते, ऐसे पुद्गलों के संबंध में कोई नियम नहीं है। तो सर्वज्ञता की बात जो कही जाती है वो ग्रहों के आधार पर की जाती है। ग्रह निश्चित परिणमन करते हैं, सब निश्चित है, सब क्रम नियमित परिणमन करते हैं। क्रम नियमित परिणमन करते हैं, कौन? ग्रह परिणमन करते हैं क्रम नियमित। उनके प्रभाव से जो पदार्थ उनके प्रभाव में आते हैं वो भी क्रम नियमित परिणमन करते हैं। जैसे काल बदलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये उत्कल की रचना है, वो ग्रहों से प्रभावित होती है। उसके बारे में घोषणाएं भी हो जाती है। कुछ घोषणाएं तो हो जाती है, कुछ घोषणाएं नहीं हो सकती है। सब कुछ घोषणाएं नहीं होती है, कुछ घोषणाएं होती है, कुछ घोषणाएं नहीं होती है। एस्ट्रोनॉमी वाले से सब बता दो, सब नहीं बताया कि मेरा मोक्ष कब होगा और इसका मोक्ष कब होगा, तो हाथ जोड़ लेगा, भाई हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो ग्रहों से प्रभावित होने वाली रचनाओं के तक सीमित है, ग्रहों तक सीमित है, ग्रहों से प्रभावित होने वाले पदार्थ तक सीमित है, उसके आगे हमारा रोल नहीं है। ये सर्वज्ञता कही जाती है, उसका कारण क्या और सर्वज्ञता नहीं मानने का कारण क्या, ये दोनों बातें इस तरह से स्पष्ट हो जाती है कि सर्वज्ञता क्यों मानी गई और सर्वज्ञता क्यों नहीं है। दोनों बात अच्छी तरह समझ लो। मानी गई और भ्रम से मानी गई है। और भ्रम क्यों पैदा हुआ है? ग्रहों के निश्चित परिणमन करने से। ये चर्चा पहले भी हुई है कि ग्रह एक निश्चित रूप से परिणमन करते हैं, तो उसके कारण से कुछ जगत की व्यवस्थाएं भी जो उनसे प्रभावित होती है वो निश्चित परिणमन करती है। उसके आधार पर कुछ घोषणाएं भी होती है। तो एस्ट्रोनॉमी एक विज्ञान है जो स्वीकृत है, विश्वविद्यालय में पढ़ा जाता है, उसमें कोई दोष भी नहीं। इतने लोगों को तो जो है यही काम है, नौकरी यही पैसे, उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और भविष्य के बारे में घोषणाएं करते हैं। कब बारिश होगी, कब बारिश नहीं होगी, सब बातें हैं। वो एक विज्ञान है, कब मौसम बदलेगा नहीं बदलेगा, वो ग्रहों के आधार पर सारा स्टडी होती है। ग्रहों का विज्ञान है, उसको उसके आधार पे कुछ घोषणाएं होती है और हम उस ग्रहों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। कारण कि हमारा स्वभाव है ना, वो कुछ एक निश्चित नहीं है। जैसे कि संसार दशा में कर्म के साथ बंधन होने से हम ज्ञान में बह जाते हैं और अपना अनुभव होने से हम अपने अनुभव में भी आ जाते हैं। तो हमको कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। इस स्थिति को कोई भी जीव पहचान लेता है कि मैं का बोध तो मुझे रहता है, पर भी बाहर जाने लगता हूँ तो मैं का बोध होने पर भी, मैं जानते होने पर भी मैं से छूट जाता है, विमुख हो जाता है। मैं से तो सुख से विमुख हो जाता है। मैं का बोध हर स्थिति में, स्पर्श को नहीं जाना गया तब भी मैं हूँ, जब रंग को नहीं जाना गया तब भी मैं हूँ, गंध को नहीं जाना गया तब भी मैं हूँ। नहीं जानने पर भी मैं तो हूँ, मैं तो स्थायी तत्व हूँ। ज्ञान के आश्रित नहीं हूँ, ज्ञान नहीं होने पर भी मैं तो हूँ। ज्ञान होना ये बलवान नहीं रहा, मैं हूँ ये बलवान है। मैं हूँ के बोध में जब वो ठहर जाता है स्वयं ही, तो उसको लगता है कि हाँ ये मामला ठीक है, ये सुख है, ये सुख वास्तविक है, इसमें कोई जो है किसी बात का आकुलता नहीं है। क्योंकि सुख में सुख लगता, सुख लगता है मैं सुखी हूँ। तो पदार्थों के जानने से उसको विरक्ति होने लगती है। पदार्थों के जानने में मैं का बोध होने पर भी मैं हूँ,
मैं जानता हूँ ये होने पर भी मैं का लक्ष्य छूट गया, मैं का सुख अनुभव में नहीं आया। अब कि तू पर पदार्थ जानने में आए, राग आदि दुख हुए और क्लेश पैदा हो गया। तो पर का जानना है वो मेरा स्वभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें तो मैं का बोध ही जो है गायब हो जाता है। मैं ही नहीं रहता हूँ, पर पदार्थ प्रसिद्ध हो जाते हैं, मैं का बोध आवृत हो जाता है। ये पांव से मस्तक तक ये नहीं ख्याल में आता है, और यहाँ सुख भी अनुभव में नहीं होता। जो सुख का स्वरूप था वो खत्म हो जाता है। पर के जानने में अपना विस्तार भी खो गया, विस्तार के लक्ष्य होने वाला सुख भी खो गया। तो ये पर का जानना दुख रूप है, दुख मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो स्थायी नहीं है, दुख तो बदलता रहता है। जब भी अपने में आया, अपने लक्ष्य किया और अपना लक्ष्य बना रहे, तो सुख स्थायी हो जाएगा। मैं स्थायी होने पर भी पर के लक्ष्य में तो मैं का बोध ही गायब हो जाता। मैं है होने पर भी, मैं जानता हूँ ये मैं होने पर भी मैं का विस्तार गायब हो गया। ये अपना नीचे पांव से मस्तक तक ये ख्याल में नहीं आता है। ये है बात बाल गोपाल सबको कि मैं हूँ, मैं जानता हूँ, तो भी प्रकट अनुभव रूप नहीं होता है। तो मामला होता है कि अपनी वस्तु प्रकट अनुभव रूप होनी चाहिए। ये लब्ध रूप से होने से काम नहीं चलेगा। मैं लब्ध रूप से सदा कायम है, पर उसको प्रकट होना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए। ये मैं साक्षात अनुभव में आना चाहिए, तो उसको सुख होगा। वो ज्ञान के समय वो नहीं होगा, और अनुभव के समय पर का ज्ञान नहीं होगा, पर का ज्ञान आवत हो जाए। दर्शन के समय ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के समय दर्शन नहीं होगा। दर्शन में सुख होगा, ज्ञान में सुख नहीं होगा। ये बराबर समझ में आ गई। तो दर्शन ज्ञान में जो अक्रमिक प्रवृत्ति है, उस कारण से जीव को कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। और दर्शन ज्ञान दोनों साथ नहीं हो सकते, प्रमुख स्वमुख दोनों नहीं हो सकते। तो फिर जीव चुनाव करता है, मुझे प्रमुख नहीं होना, स्वमुख रहना है, तो इस फिर स्वमुख बना रहता है। चुनाव ही होने में बाधा है बस। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक जीव प्रमुख बना रहता है, स्वमुख भी होता है, लेकिन अभी निर्णयात्मक स्थिति पे नहीं आया। जब निर्णयात्मक स्थिति पे आ जाता है कि स्वमुख होने में सुख है, प्रमुख होने में सुख नहीं है, पर को जानने में सुख नहीं है, स्व के अनुभव में सुख है, ऐसा निर्णय होने पर फिर सुख चूंकि चाहता है, सुख के लिए प्रयत्नशील है, तो फिर सहज ही सुख के लिए प्रयत्न होने लगता है, सहज भी होने लगता है। एक बात शुरू में प्रयत्न होता है, फिर सहज हो जाता है, पर निश्चित हुआ ना। कहीं जीव इस स्थिति में आता है कि पर के जानने में सुख नहीं है, और पर का जानना छोड़ करके अपने विस्तार को लक्ष्य में लेता है, तो सुख ध्यानाभ्यास में ही तो कराया जाता है। उसको पर का लक्ष्य करा करके स्व का लक्ष्य कराया जाता है, तो निर्णय नहीं करेगा। ध्यान करने वाले को स्वयं निर्णय होता है। फिर वो आठ का छोड़ना बंद करके, आंखें बंद करके ध्यान को अपने विस्तार पर लाता है, तो एक सुख की घटना घटती है। पहले थोड़ी घटती है, फिर अधिक स्पष्ट होने लगती है, तो फिर निर्णय होता है। तो हम कहते हैं फिर ये काम करो, ताकि ये अवधारणा एकदम स्पष्ट और निश्चित हो जाए। अपने विस्तार में रहने में सुख है, करके जानने में सुख नहीं है। काम तो मार्ग तो ध्यानाभ्यास से बनता है। ध्यानाभ्यास से ही अनुभव जो है, मतलब सम्यक ज्ञान होता है, जब दर्शन मोह मिटता है। दर्शन मोह प्रधान है, फिर भी जो विपरीत ज्ञान हो गया है, तो उसको जो है ज्ञान सम्यक ज्ञान के द्वारा, देशना के द्वारा कहा जाता है, समझाया जाता है, तो उसकी उपयोगिता हो जाती है। ज्ञान में अनुभव में नहीं रह पाता है, ज्ञान में आता है, तो उसको देशना दी जाती भी है, और खुद देशना के बल पर भी अपना अनुभव करने भी लगता है। हम देशना ही तो दे रहे हैं, ध्यान को आंखें बंद कर लो, अपने ध्यान को ललाट पे ले आओ, हाथ पे ले आओ, ये ज्ञान का काम है। ज्ञान से बोल रहे हैं, ज्ञान में ला रहे हैं, उसको सुना रहे हैं, वो सुन रहा है, तो यह ज्ञान की उपयोगिता। सुनेगा नहीं तो देशना क्या करेगी, बस हम तो बोले जब सुनना ही नहीं है, हम तुम्हारा काम करेंगे। ज्ञान देशना दी, सामने वाला देशना ग्रहण करता है और देशना के अनुरूप कार्य करता है, तो उसको ज्ञान का उपयोगिता हो गई। ज्ञान जो है हमारा ज्ञान, उसने अपना क्या हमारा ज्ञान हम जब ने कहा, उसको सुना, उसने उसको ज्ञेय बनाया, तो ज्ञान ज्ञेय दोनों हुए। तो दोनों की उपयोगिता कब हुई, जब उसके अनुरूप उसने प्रवर्तन किया। जिन्होंने स्वानुभूति पुरुष दर्शनों को उसने सुना ज्ञान में किया उसने। ज्ञान का तो कैसे पता लगता उसको, ज्ञान में उसने सुना, और उसके आधार से उसने अपना किया, उसको आंखें बंद किए, अपने ध्यान को ललाट पे लाया, हाथ पे लाया, तो किस पूर्व का ज्ञान पूर्वक हुआ। तो यह ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान की उपयोगिता हुई।
पर इतना है कि फिर वो सुनता ही रहेगा क्या? तो सुनता रहेगा तो ज्ञान बना ही रहेगा, तो आकुलता बनी रहेगी। तो उसके बाद समझ में आ गई मुझे जानना में तो आकुलता है, अपने अनुभव में सुख है, अब ज्ञान को छोड़ देता है। कोई भी है प्रैक्टिकल यही होता है, थेरी सिखाती फिर उसको कहते तुम खुद करो इस काम को। माता भी बेटी भी है, बेटी भी कहती है भर जाओ, मैं खुद करने दो मेरे को, आप अपना काम करो, खुद करती देखते क्या होता है। तो स्वावलंबन तो जीव का स्वभाव ही है। बार बार देश ना देते हैं, हम उस काम को करते हैं, भाई हमको आधा घंटा हो गया, बहुत करो, बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया, बहुत हो गया, अब ये काम तो खुद ही कर लेंगे। तो ज्ञान की उपयोगिता भी अनुपयोगिता भी रही। जब तक ज्ञान खड़ा रहेगा तो अनुभव नहीं हो पाएगा। ज्ञान करो फिर अनुभव करो, ज्ञान करो अनुभव करो, तो ज्ञान बाधा पैदा करता है। ज्ञान को हटाओ, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, स्वावलंबी हो जाऊंगा। किसी को हम सहारा देते हैं, फिर कहते हैं आप छोड़ दो, मेरे को खुद करने दो। ज्ञान ने सहारा दिया, ये उपयोगिता हुई, एक साधन बना, पर सदा साधन नहीं बनेगा। एक प्राथमिक भूमिका में साधन बनेगा, फिर साधन नहीं बनेगा। कायदे की बात ही है, विवाह करना हो तो 5 आदमी पंचों को साथ लेते हैं, तब फिर उसके बाद पंचों को छोड़ देते हैं। पंचों को साथ ही रखते, बारात तो विदा कर देते हैं, पति पत्नी होकर रहते हैं। वो एक साधन बन गया, विवाह एक आयोजन करते एक साधन बन गया, ताकि सामाजिक रूप से हमारी पति पत्नी के रूप में स्वीकृति हो तो कोई ऐतराज नहीं करेगा। अदरवाइज ऐतराज करेंगे, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा, कैसा हो, कैसे घूम रहे हो। सामाजिक रूप से स्वीकृति हो गई तो उस काम को फिर आराम से उस रूप रहते हैं। वो ये स्थिति है कि ज्ञान से उनको एक स्वीकृति हो जाती है कि भाई हाँ यार, ज्ञान सुनाया उसने, हमने सुना, उस काम को हमने आचरा, अब एक आवश्यकता बनी ज्ञान की। उसके बाद ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं। विवाह होने के बाद सब बारातियों को विदाई किया जाता है, बारातियों को रखा नहीं जाता है। बाराती रहेंगे तो विवाह घटना, विवाह का फल तो आया ही नहीं, पत्नी के रूप में फिर कहाँ से रहेंगे वो, बस सब विदा हो जाएंगे तब तो अपना घर बसेगा, तब बने रहेगा तो घर कहाँ बसेगा। ज्ञान विदा हो जाएगा तब सुख होगा। ज्ञान की उपयोगिता भी है, ज्ञान की अनुपयोगिता भी है। ऐसे टेम्पररी उपयोगिता है ज्ञान की, सदा उपयोगिता नहीं। ज्ञान की उपयोगिता सही नहीं हो, एक इंद्रिय जीव को मोक्ष हो जाएगा, 2 इंद्रिय को मोक्ष हो जाएगा, असंगी को मोक्ष हो जाएगा, संगी को ही मोक्ष होता है। क्योंकि संगी जीव ही निसर्ग से अपना ये काम कर सकता है, उद्देश्य काम कर सकता है। या निसर्ग से उत्तम फिर ज्ञान की उपयोगिता की अनुभव से हमको होता है, अनुभव में ठहर जाता है। क्योंकि हुआ कि 5 इंद्रिय वाला हुआ, संगी हुआ, संगी हुए बिना तो वो भी अनुभव निसर्ग से नहीं कर सकता है। निसर्ग भी कब काम करता है, जब संगी हो जाता है। और संगी होता है भले ही अपने में ठहरने के कारण से उसको ज्ञान, विकसित ज्ञान मिलता है। कहीं तकलीफ होती है, अपने में वेदना का अनुभव होता है, उसमें ठहरना बन जाता है, तो उससे उसका उत्थान होता है। उत्थान के क्रम में ज्ञान का भी उत्थान होता है। अनुभव में लौकिक सुख पारलौकिक सुख दोनों देता है, उसमें लौकिक अभित्थान भी अनुभव करता है, वो पंचेंद्रिय संगी बन जाता है। तो पंचेंद्रिय संगी बनने के तक वो ज्ञान ने, अनुभव ने अपना काम किया कि पंचेंद्रिय संगी बना दिया। अब तुम संगी के बल पर अनुभव को स्थायी कर लेते हो। अब अनुभव ने जो पंचेंद्रिय बना पैदा किया था वो नहीं पैदा करता। अनुभव आपको पंचेंद्रिय ज्ञान भी देता है, उस ज्ञान को मिटाता भी है। अनुभव की ताकत तो देखो, आपको योग्य भी बनाता है, योग्यता के बाद उसकी आवश्यकता को समाप्त करता है। हमको पंचेंद्रिय संगी भी बनाया, तो पंचेंद्रिय संगीपना भी ले लेगा वो, नहीं रहोगे तो भगवान बन जाओगे। तो ये अनुभव का चमत्कार है। हमको योग्य भी बनाएगा अनुभव करने के लिए, वो साधन भी देगा, साधन को हटा भी देगा। अब साधन की जरूरत नहीं। माँ बाप बच्चों को लकड़ी का खिलौना देते हैं, लकड़ी की गाड़ी बनाकर देते हैं, बच्चा इसके सहारे, फिर माँ बाप लकड़ी हटा भी देते हैं। तो ऐसे अनुभव आपको ज्ञान भी देता है और ज्ञान को हटाता भी है। सब कुछ प्रताप अनुभव का ही है। अनुभव स्वयं भी होता है, कोई कराता है उसके निमित्त से भी होता है। दोनों बातों को स्वीकार करना चाहिए। पर अनुभव स्वयं होने के कारण से पंचेंद्रिय संगी हुए थे। अब उसके बाद निसर्ग से भी हम समझ जाते हैं और किसी के समझाने से भी समझ जाते हैं। दोनों बातें रखो। पंचेंद्रिय संगी होने तक तो कोई पर का काम ही नहीं है, वहां देशना ग्रहण ही नहीं हो सकता संगी को, वहां तक तो काम ही नहीं है। संगी होने पर ही देशना का काम होता है, उसके पहले जरूरी नहीं देशना हुई हो। संगी जीव स्वयं से भी मार्ग पा लेता है, देशना पाकर भी पा लेता है, निसर्ग से भी पा लेता है, अधिगम से भी पा लेता है। पर संगी होने के पहले देशना का कोई काम नहीं।
अनुभव का ही काम। अनुभव के बाद में किसी को देखना, सबको देखना नहीं है। रेंच आदि को होता है, मगर आदि को वह देखना नहीं होती है, वो स्वयं से ही सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, सब ज्ञान हो जाता है। तो अल्टीमेटली देखना बलवान नहीं रही, निमित्त बलवान नहीं रहा, उपादान ही बलवान रहा। संगीत तक उसने उपादान नहीं बनाया, देखना नहीं बनाया। रेंच आदि में भी जहाँ कोई देखना देने वाला नहीं होता, अपने से सीख जाता है। तो भैया देखना को भी मुख्य मत करो, देखना ज्ञान रूप है, उसको भी मुख्य मत करो। देखना जहाँ मुख्य हो जाएगी वहां पे ज्ञान कुछ नहीं छोड़ पाओगे आप। ज्ञान तो करो, ज्ञान तो करो, ज्ञान बिना कैसे हुआ, ज्ञान बिना कैसे हुआ। और ज्ञान का भी स्वयं आचरण स्वयं करता है, तो ज्ञान क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं हमको ज्ञान को हम नहीं छोड़ पाते, तो उस ज्ञान की महिमा को छुटाने का ये यत्न कर रहे कि संगीत तक तुम बगैर अनुभव बगैर जो है देशना के हुए हो, संगी होने के बाद कितने जीव बगैर देशना के होते हैं। और बहुत शास्त्र ज्ञान नहीं होकर कोई अल्पशुद्ध ज्ञान से भी होते हैं, तो अल्पशुद्ध ज्ञान भी अनुभव से हो होता है किसी को संगी दशा में जो देशना होती है। पर वो देशना को इतना देशना उपलब्धि को अनिवार्य मत बनाओ, नहीं तो मोक्ष में पराधीन हो जाएगा। कोई जीव है सारे से काम करता है, कोई स्वयं से भी कर लेता है। कोई लोगों को ड्राइविंग के लिए बहुत सारा ड्राइविंग का कोच लगाते हैं, वो करते हैं। कोई देख दाके अपने आप स्कूटर चला लेता है, अपने आप कार चलाने लेता है, मगर कोई उपदेश नहीं देता तो भी चला लेता है, देख देख के सीख जाता है। तो सब जीव सब तरह की दुनिया में है। पराधीनता स्वरूप नहीं है, पराधीनता होती अलग बात है, पर पराधीनता अच्छी नहीं है। उस समय तक हम पराधीन रहते हैं, कमजोर हो तो लकड़ी का सहारा बुद्ध ले लेते हैं, पर चाहते थोड़ी है। पराधीनता अच्छा नहीं है, होती अलग बात है। ज्ञान होता है, ज्ञान से कोई जी मार्ग भी पाता है, पर कुल मिला के ज्ञान को छोड़ना ही पड़ता है। ज्ञान को पकड़े रहोगे तब तक काम नहीं होगा, बरातियों को पकड़े रहोगे तब तक विवाह हुआ ही नहीं। असल विवाह तो बरातियों के जाने के बाद ही होता है। ऐसे ही ज्ञान के जाने के बाद ही, देशना के जाने के बाद असल काम होता है। इसने बताया ध्यान को आप ललाट पे ले, आप सुनते थोड़े रहोगे। आप अपने ध्यान को ललाट पे लाते हो तो सुनना बंद हो जाता है, तो सुनना तो बंद हुआ ना। सुनना ही बनाए रखोगे तो ललाट पे आओगे ही नहीं आप। कितने लोगों को हम ध्यान कराते हैं, उसका जोर ये रहता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और फॉलो बिल्कुल नहीं करता है। फॉलो नहीं करता है तो देशना क्या करेगी बताओ। अल्टीमेटली तो वही स्वयंभू रहा, उसने देशना को फॉलो किया। उस देशना देने वाला फॉलो करा नहीं सकता है। तो ज्ञान है, उसकी सामर्थ्य सीमित है। अल्टीमेटली जीव स्वयं यत्न करता है, उससे काम बनता है। ज्ञान तो लिया दिया जाता है, तो अनुभव में को लिया दिया जाता नहीं हो, अनुभव स्वाधीन होता है, स्वयं से करता है वो काम, तो अल्टीमेटली स्वयं से ही होता है। स्वयं की बलवत्ता है, तो स्वयं के आश्रित मार्ग है, तो स्वयं पे आधीन, स्वयं के आश्रय करो। ज्यादा पर की बात अच्छी नहीं है। काम जब हमको ही करना है तो हम ही करो ना भाई, स्वाधीनता से मुक्त हो जाओ। अपने में ऐसी सामर्थ्य है कि हम तो अपना अनुभव होता है, मैं का बोध होता है, उस मैं के बोध पर आगे बढ़ जाओ। उनको मैं हूँ, जब नई रूप को जान रहे हो तब भी मैं हूँ, नई गंध को जान रहे हो तब भी मैं हूँ, नई रस को जान रहे हो तब भी मैं हूँ। तो ज्ञान नहीं होने पर मैं हूँ नहीं हूँ, ज्ञान के नहीं होने पर मैं हूँ, तो फिर ज्ञान मेरा स्वभाव का बगैर ज्ञान के मेरा स्वरूप बन जाता है। आप आंख से नहीं सुन रहे तो आप नहीं हो गया, मैं का बोध तो रहता है। आंख से नहीं देख रहे तो मैं हूँ का बोध तो रहता है। तो ज्ञान के आश्रित कहाँ मैं का स्वरूप है, बिना ज्ञान के मेरा स्वरूप बन जाता है। तो ज्ञान को मेरा अपना स्वभाव मत बनाओ। ज्ञान के नहीं होने पर भी मैं हूँ, उसमें के साथ में सुख का अनुभव भी है। जब ज्ञान छोड़ देते हैं तो मैं अपना विस्तार लक्षित हो जाता है और शांति का अनुभव भी हो जाता है। तो वहां फिर ज्ञान भी नहीं है, पर भी नहीं है, आप ही है और आपको सुख का अनुभव है। कहाँ पर रहा, पर का ज्ञान रहा। मोक्ष मार्ग में भी नहीं रहा, मोक्ष में तो बिल्कुल नहीं रहा। मोक्ष मार्ग में भी भीतर बाहर की स्थिति बनती है, एक टेम्पररी फेज है। एक ये बोध होने पर कि मैं सुख हूँ, मैं ज्ञान नहीं स्वभावी नहीं हूँ, ये बोध होने पर ज्ञान छूटता है, पर धीरे धीरे छूटता है। काम करते हैं वो धीरे धीरे छूटता है, एकदम नहीं छूटता, लेकिन छूट जाता है, पक्का है। जब ये होने पर कि मैं सुख हूँ, बिना ज्ञान के मैं सुख हूँ, तो सुख का बोध मुझे बगैर ज्ञान के भी होता है, मैं का बोध भी होता है, मैं का सुख का अनुभव भी होता है। तो फिर ज्ञान की निरर्थकता भाषित होती है। ज्ञान में उल्टा अपना स्वयं में भी छूट जाता है, मैं होने पर भी मैं छूट जाता है, सुख भी छूट जाता है, रागादि दोष पैदा होते हैं, दुख पैदा होता है,
तो भैया ऐसा मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। तो हमें अनुभव ज्ञान का भेद भी समझ में आता है। ज्ञान है वो तो किसी को जानता हूँ मैं, अनुभव नहीं हो तो सुख है। ज्ञान और सुख में अंतर भी समझ में आ जाता है। सुख का ज्ञान नहीं है, सुख तो स्वयं अकेला ही है, ये बहुत भी अच्छी तरह हो जाता है। पदार्थों ज्ञान का है, ज्ञान का मतलब पदार्थों का जानना होता है। आत्मज्ञान नहीं, आत्मा का तो सुख है। ये ज्ञान मन जानना, जानना मन ज्ञे, मैं जानने वाला, मैं जानने में आने वाली बात नहीं, और एक सुख ही है। मैं मेरे को जानता हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने में आता हूँ, ये बात द्वैत है नहीं असल में। वास्तु वृत्ति का भेद भले ही करो, ये वास्तु वृत्ति वास्तु को जानती है, जानती नहीं है, वहां तो वास्तव में शांति है, सुख का संवेदन है। उसको संवेदन कहो, ज्ञान मत कहो। ज्ञान कहोगे तो पर के ज्ञान में संवेदन में अंतर खत्म हो जाएगा। पर का ज्ञान को अपना संवेदन अनुभव करो, एहसास करो, दोनों का भेद करो। पर के साथ ज्ञान लगाओ, स्व के साथ संवेदन अनुभव लगाओ। पर के ज्ञान में पराधीनता है, स्व के अनुभव में कोई पराधीनता नहीं है। पराधीनता नहीं वह सुख है, जब पराधीनता वह दुख है। ज्ञान में दुख है, संवेदन में सुख है, ऐसा बराबर ज्ञान में निर्धार होता है, पर होता है अनुभव के बल पर, ऐसे निर्धार नहीं होता। सुन करके भी उसको अनुभव करना ही पड़ता है, अपने मूर्त पे आना ही पड़ता है। आंखें बंद करके आंख से मस्तक पर अंतर्विहार की स्थिति बनती है, बनाता है, तभी वहां से छूट करके ज्ञान समझ पैदा होती है। समझ को ढूंढता नहीं है, वो काम वही करता है, अपने में रहता है। अपने में रहने में उसको सुख लगता है, पर का ज्ञान नहीं होता है। पर के ज्ञान में अपना अनुभव नहीं होता है। मैं होने पर भी, मैं जानता होने पर भी मैं से छूट जाता है। मैं जानता हूँ, ये रहता है, मैं जान रहा हूँ, तो भी मैं विस्तार छूट जाता है। विस्तार का आने से सुख होता है, वो छूट जाता है। जो प्रयोजन भूत है कि अपना विस्तार रहना चाहिए, उसके साथ अनुभव में सुख रहना चाहिए, वो दोनों चले गए तो मैं पर को जानता हूँ, मैं क्या सहार है। मैं छूट गया, मैं का सुख छूट गया तो बेकार हो गया। मैं पर को जानता हूँ, मैं को पर को जानता, मैं पर को जानता, अदृशान हो गया, मानी ये मिथ्या चारित्र हो गया, मिथ्या, ये मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। मैं पर को जानता हूँ, ये शुद्ध उपयोग हो गया, ये शुद्ध उपयोग नहीं, ये संसार मार्ग हो गया। मैं पर को जानता हूँ, संसार मार्ग हो गया। भगवान सबको जानते हैं, संसार मार्ग हो गया। वहां पर का जानना तो अनुभव में छूट ही जाता है, तो वहां पर का जानना भगवान को नहीं है। एक सुख के अनुभव में स्थिरता हो गई है बस। ये जानने के बाद कि मैं सुख हूँ, अर्थ में सुख नहीं है, तो अपने अनुभव रूप रहने में स्थिरता बन गई है। ज्ञान परमानेंटली छूट गया है और सुख परमानेंट हो गया है, परमात्मा का स्वरूप बन गया। यही हमको चाहिए, पर का जानना छूट जाए तो बहुत सारा क्लेश पैदा होता है, बहुत आकुलता आती है, स्वरूप का अनुभव छूट जाता है। तो मुझे पर को नहीं जानना, तो अपने आप ही फिर अपने में गति होती है, अपने विस्तार में ठहरना होता है। जो अपने आप होता है वो स्वभाव है, जो पराशर से होता है वो स्वभाव नहीं। तो हमको तो अपने आप ही सुख होने लगता है। पर का जानने में आकुलता लगता है, जानने का ये तो छूट जाता है, अपने में स्थिति बनने लगती है। ये धीरे धीरे बढ़ता है, क्रमिक रूप से बढ़ता है। चेंज ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आता है, एकदम नहीं होता है। पानी में फ्रीजर में रखते पानी बर्फ नहीं बन जाता है, पानी को स्टोव पे रखते हैं, धीरे धीरे गर्म होता है, खाना भी धीरे धीरे पकता है, जल जाएगा वो। तो एक साथ कोई काम नहीं होता है, काम का एक सिस्टम है, कोई नियम है। बीज बोते फल नहीं लगता है, ऐसा कि नियम है, उसे कोई क्रम नियमित सिद्ध नहीं करना चाहिए। वस्तु कोई नियम से काम करती है। तो ऐसे ज्ञान क्रम से धीरे धीरे छूटता है, सुख धीरे धीरे बढ़ता है। जब तक ज्ञान धीरे रहता है तब तक उस ज्ञान की उपयोगिता भी बनती है। कोई देशना देता है तो ज्ञान हम सुनते हैं, उसकी कोई उपयोगिता भी है, पर सदा ही रहना चाहिए बात नहीं। ज्ञान कथनचित उपयोगी बनता है तो ज्ञान को अच्छा कहा जाता है, पर अल्टीमेटली उस ज्ञान को छोड़े बिना काम नहीं चलता है, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी। ज्ञान को हमने स्वीकार भी किया, अस्वीकार भी किया, ऐसा ही बात बनती है। पर ज्ञान को सदा स्वीकार करना पड़े ये बात नहीं है। जीव स्वयं से भी अपना अनुभव करते हैं, तो भी बीच में ज्ञान तो आया ही, एक के संगीत तक तो वही, उसको विचार भी पैदा हुआ, यही सुख है। तो बीच में ज्ञान आया तो सही, पर ज्ञान को फिर वो हे रूप से देखता, उपादेय रूप से नहीं देखता। उपादेय रूप से देखेगा तो ज्ञान को छोड़ नहीं पाएगा। तो ज्ञान आता है माइलस्टोन की तरह, पर उसको उपादेय नहीं माना जाता है। आता है, इतनी उसकी उपयोगिता है, और नहीं आया तो काम नहीं होता है। तो भी ज्ञान को छोड़ना है, इसका मतलब ये तो पक्का ही हो गया। ज्ञान आता है, उस आने से आए नहीं तो काम भी नहीं होता है, तो भी ज्ञान को छोड़ने लायक ही माना जाता है। ज्ञान को छोड़ते ही आने मात्र से उपादेय नहीं हो जाता।
ज्ञान भी माइलस्टोन पत्थर आता है, इससे कोई उससे कोई गंतव्य थोड़ी मिलता है, चलने से गंतव्य होता है। आता है अलग बात है, ज्ञान बीच में आता है, नहीं आए तो काम नहीं होता है, तो भी ज्ञान को छोड़ने से बात बनती है। अनुभव में तो कोई विस्तार नहीं है, लौकिकता में चलता है ना, हमें पता लग जाता है कि मौसम बिगड़ने वाला है, मौसम नहीं सुधरने वाला है, ये भविष्यवाणियां करती है, भाई बारिश आ गई तो मत निकलो, तो ये जो है इससे लाभ देख लेते हैं, मौसम कब बदलेगा, कब खराब होगा, तो मौसम बदलेगा, ये निश्चित बदलता ही है, वो सूर्य ग्रहण होता ही है, चंद्र ग्रहण होता ही है। तो एस्ट्रोनॉमी जो है जो बताई जाती है वो झूठी नहीं है, भविष्य का ज्ञान सर्वथा झूठा नहीं है। दिक्कत तो यह है कि भविष्य का ज्ञान सच्चा भी है तो फिर हम सारा ही ज्ञान भविष्य का मान लेते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है। कुछ निश्चित है, कुछ अनिश्चित है, तो हम सब निश्चित मान लेते हैं। दिक्कत तो ये है, कंफ्यूजन, हम आधे आधार पर कंफ्यूजन करते हैं, संपूर्ण आधार पर निर्णय पे पहुंचे ना, तो हमारे आचार्य हैं वो अधूरे ज्ञान पर निर्णय ले रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान पर निर्णय लेते तो वो केवल ज्ञान को नहीं मानते। अधूरे ज्ञान के आधार पर केवल ज्ञान को माना गया है, अच्छा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो तो केवल ज्ञान को नहीं माना जाएगा। अधूरे ज्ञान पर खड़े हैं आचार्य हमारे, ज्ञान में कुछ निश्चितता दिख रही है उनको, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार का बुधवार आता है, सर गर्मी के बाद सर्दी आती है, सब दिख रहा है हमारे को, तो सब कुछ निश्चित होगा। कुछ निश्चितता के बोध पर सबको निश्चित मान लेते हैं, ये गलत हो गया। कुछ निश्चितता का बोध तो ठीक था, पर सब निश्चित है, ये बहुत गलत हो गया, गलत डायरेक्शन हो गया। उसको निश्चित देख करके हमने, एक व्यक्ति ने क्रोध किया किसी बात को, सभी क्रोध करेंगे ऐसा नहीं है। हमने एक व्यक्ति क्रोध किया तो भगवान को मुनि अपने अनुभव में बैठा है तो वो छूट भी जाता है, उसको तीव्र कषाय नहीं होती है, वो क्रोध नहीं करता है। सभी क्रोध करेंगे, बात कहाँ रहेगी। किसी को हम अर्थ का नुकसान पहुंचाते, कोई तो बहुत माइंड करना अच्छी बात नहीं होती है। तो सही निर्णय तो कब होता है, पदार्थों को देखने से नहीं होता है, सही निर्णय तो अपने पास आता है तो सही गलत क्या है पता लगता है। ज्ञान की अधिकता भी अपने पास आने से होती है, और बिना अपने में पास आए ज्ञान की अधिकता नहीं होती है। तो काम तो अपने पास आने का ही रहा, चाहे देखना से आओ चाहे स्वयं से आओ। आंखें बंद करो, ध्यान को ललाट पे लाओ, हाथ मिलाओ, पाँव पे लाओ, और बाकी ज्ञान और क्रिया दोनों बंद करो, मरोगे तुम। कब तक मरोगे? ज्ञान क्रिया छोड़ो, अपने अनुभव में स्थित रहो, मैं सुख मिलेगा, अपनी वास्तव भी पता लगेगी, अपना सुख का अनुभव भी होगा, ये ठीक है, ये जीवन है, बाकी तो मरण है, मृत्यु है, मरण है, कष्ट है, जन्म मरण है। ऐसे ये निर्धार जब होता है तो ज्ञान और क्रिया स्वयं छूटती है, जो चली आई धीरे धीरे छूटती है, लेकिन एक साथ नहीं छूटती है, तीसरी बात है, क्रम क्रम से जाता है, एक साथ संयम नहीं आता है। तो विशाल गुणस्थान में भी छठे में आता, सही में आया कि नहीं आया, सातवें गुणस्थान संयम में, छठा गुणस्थान असंयम है। ऐसे मुनि को भी मोक्ष मार्ग में भी संयम असंयम, संयम असंयम, इंद्रिय ज्ञान और संवेदन, इंद्रिय ज्ञान और सुसंवेदन, इंद्रिय ज्ञान सुसंवेदन, ऐसे ही होता है। क्रमिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन क्रम क्या होता है, ज्ञान कम होता जाता है और दर्शन मन सुख बढ़ता जाता है। अब इसको दर्शन नाम देंगे क्योंकि अभी सदमस्त अवस्था में ऐसे ही है, उपयोग ही लगता है, उपयोग बाहर था, उपयोग भीतर, ऐसा लगता है हमारे को। हम हटते हैं, बुद्धिपूर्वक हटते हैं, अपने आप को बुद्धि को अपने सही सिर बदन पे लाते हैं तो उसको उपयोग कह दिया। जहाँ तक बुद्धिपूर्वक है तो उसको उपयोग नाम मिल जाता है। जहाँ मतलब बुद्धिपूर्वक यत्न पूर्वक कहो चाहे बुद्धिपूर्वक हो, तब तक उसको उपयोग नाम मिलता है। क्योंकि भगवान को यत्न नहीं है, सहज अपने में है, तो उसको उपयोग नाम में नहीं मिलता है। संसार दशा में कर्म के संबंध वाले जीवों में ज्ञान दर्शन दो नाम मिलते हैं। सिद्ध अवस्था में केवल सुख ही, केवल दर्शन भी है, केवल सुख भी है, ऐसा नहीं है, केवल सुख ही है, दर्शन नहीं है। दर्शन सदमस्त अवस्था में दर्शन ज्ञान है, केवल दर्शन केवल ज्ञान जो कहा जाता है वो उसका अंश है। संसार दशा में मोक्ष में केवल दर्शन भी नहीं, केवल ज्ञान भी नहीं, केवल वीर्य भी नहीं और केवल सुख। ऐसे संसार दशा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, बल भी है, क्रमिक रूप से होते हैं। जब ज्ञान है, दर्शन नहीं, दर्शन तो बल नहीं है, बल है तो ज्ञान नहीं है, बल है तो दर्शन नहीं है। हमारे यहाँ कर्म से आवृत व्यक्ति को कोई परिणाम, कभी ज्ञान रूप होता है, कोई दर्शन रूप होता है, कोई बल रूप होता है। मुक्त दशा में ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, केवल सुख ही होता है, और अनुभव में कोई विस्तार नहीं है। कितने बातें ज्ञान में आने का अर्पण करते हैं, अनुभव में कोई क्लेश नहीं है, अनुभव में शांति शांति है। समझ जाता है, कोई अधिक ज्ञान से समझता है, इसलिए अधिक ज्ञान भी आ जाता है। नहीं बात बात समझाते ही समझ आता है, उसका विस्तार करना पड़ता है।
कोई थोड़े में समझ जाता है तो थोड़े में समझा देते हैं, कोई बार बार प्रश्न करता है तो बार बार समझाते और खुलासा करते और उदाहरण देते हैं। ये तो एक सामने वाले के ज्ञान का वाट कितना है, कितना उसको उत्तम स्वास्थ्य मिला है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। कोई अधिक ज्ञान मतलब अधिक विकसित ज्ञान लेकर के पैदा होता है और जल्दी समझ जाता है, कोई अल्प विकसित ज्ञान लेकर आता है उसको देर से समझ में आता है। और देशना कभी लंबी होती है, कभी देशना छोटी होती है। एक मजबूरी है, सामने वाला अल्प ज्ञान वाला है तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, अधिक ज्ञान वाला तो जल्दी समझ जाता है। देशना का ये प्रकार बनता ही है, कभी देशना लंबी होती है, कभी देशना छोटी है। तो काम चाहिए उसको, तो अनुभव करने लगा देशना वाली क्या पड़ी है, उसको एक राग आया कि उसको मार्ग मिले तो वो कभी कम विस्तार से समझ जाए, तो चाहता तो ये कम विस्तार समझ जाए, नहीं समझ में आ रहा तो बार बार उदाहरण देकर समझ जाता है। उसकी चाह देशना देने वाली की थोड़ी वो समझाता है, वो उसको तो ये परिणाम होता है कि समझ जाए बस और काम करने लगे, समझता ही रहे नहीं चाहता। गुरु ऐसे शिष्य को शिष्य बनाए नहीं रखना चाहता है, समझो और अपना काम को जाओ। यहाँ से दर्शनाचार्य ने कहा पुष्पदम दूध वाले को समझा दिया, अब तुम जाओ यार, बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा, नहीं मैं सेवा कर लूंगा, मैं तुम पधारो। अब मेरे को समझाने का राग आया था, समझा दिया, तो तुम्हारे घर में मेरे घर। ऐसे ही है, देशना देने वाला देशना ग्रहण करने वाला दोनों ही सहयोग नहीं चाहते हैं, एक मजबूरी बनी है। 24 घंटे उपदेश देते रहे, उपदेश देते रहे तो कोई मार्ग ही नहीं बनेगा। हम तो स्वाधीनता से करना होगा। बीच में ऐसे आती है, देशना दी जाती है, देशना ली जाती है, और वो भी सदा जरूरी नहीं होती, निसर्ग से भी काम होता है। नहीं है, अनुभव स्वाधीनता से होता है, स्वाधीनता का नाम ही अनुभव है।